वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न करी सके गुरु करे सो हो। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। तीनों लोक 9 खंड में मैंने पूरे ब्रह्मांड में गुरु से सर्वोपरि कुछ नहीं है। गुरु के कृपा से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरु बड़ा कृपालु होते हैं और गुरु से ही आप उन्हीं की कृपा से सुख और परम सुख की प्राप्ति होती है। सदानलानुसंधान नम सात दक्षिणानां वासना तु या निरंजने विल्यते मनोवायु नो संशयः। नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, उसमें संशय नहीं है। जब नाद का हमेशा अभ्यास से वासना आपका छिन्न हो जाए, वासना जो है यह मन की बड़ी प्रबलता है और जब वासना छिन्न हो जाएगा तो क्या मन तथा प्राण वायु निरंजन निर्माया में लय हो जाता है। मन कहाँ लय हो जाएगा? प्राण वायु निरंजन निर्माया में लय हो जाएगा। मन को अस्तु थोड़ी उसको पकड़ लीजिएगा हाथ से या पैसा से, कोई देखने की ये मन ही पला आपका जा रहा है कहीं, वही जो है आपको विषय की ओर ले जा रहा है। मन अत्यंत बलवान है, चंचलवान है, मन ही मुखिया है विषय का और मन की बड़ी प्रबलता है। मन बड़ा गतिमान और चंचलवान। प्रकाश का गति नाप लिया विद्वान ने, मन का गति नहीं नाप सका। इसलिए विद्वान ने कहा कि मन बहुत बड़ा गतिमान है, बड़ा बलवान है, बड़ा चंचलवान है। मन को अस्थिर करने में तो संत महात्मा बता, विद्वान नहीं बता सका, विज्ञान नहीं बता सका तो मन कैसे नियंत्रण। लेकिन यहाँ बता रहे हैं उपनिषद में मन का लय कहाँ पर होगा? तो विद्वान बता रहे हैं, विद्वान ने बता, उपनिषद बता रहे हैं, विद्वान तो नहीं है बता सका। कलम टूट गया, कहा कि मन भाई हवा का गति नाप लिए 3 लाख प्रति सेकंड चलता है प्रकाश का गति, सूर्य का प्रकाश यहाँ उसका गति नाप लिया, लेकिन मन का गति नहीं नाप सके। कहा मन का गति सूर्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्म लोक, पाताल लोक सब चलता है, नाप कहा लिया, कैसे नापिएगा? इसलिए कौन बताए हैं मन को नियंत्रण? वैराग्य और अभ्यास से। तो उसमें जो है मन को लय करने के लिए, इस पर नियंत्रण पाने के लिए, लय करने के लिए, नाश करने के लिए क्या बताया है? इसलिए यही बताए हैं कि नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और जब वासना छिन्न हो जाएगा तो क्या? और
मन तथा प्राण वायु निरंजन निरमाया। निरंजन में निरमाया, जहाँ माया संव्याप्त नहीं होता है, में लय हो जाता है, उसी में मिल जाएगा, खत्म, खेल खत्म, मिल जाएगा। जैसे दूध में पानी दीजिए तो मिल जाएगा, अब पता नहीं चलेगा। मन बड़ा चंचलमान है, गंदी नाली का पानी समुद्र में दीजिए, खत्म, खेल खत्म, वो नमक युक्त हो गया, नमकीन हो गया, समुद्र हो गया। उसी प्रकार क्या होता है, कहे इसको जो है यही नदानुसंधान द्वारा जो है संक्षिप्त में अभ्यास से वासना और मन आपका लय हो जाएगा, निरंजन माया में लय हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है, संदेह नहीं है, यह उपनिषद में बता रहे हैं। मैं एक साधारण भाषा में उपमा दे करके बताना चाहता हूँ कि मन बड़ा क्या है, मन बड़ा चंचलमान और बड़ा खुरपात है, बड़ा गतिमान। जरा उदाहरण देख लीजिए देहाती शब्द में, हम लोग अपने मन को टोए और देखें, मैं टटोलिए और देखिए कि इसकी क्या हालत है। यदि ईमानदारी से अपने मन को टटोलें तो हमसे कितनों की दशा इतनी बदतर मालूम पड़ेगी, यह हम सोच भी नहीं सकते। हमारा तन भले ही बैठा हो, परंतु मन सदा खुरपात करता रहता है, खुरपात मचाते रहता है। एक बार जो है बड़े सिकंदर के समय का बहुत बड़ा डकैत था। सिकंदर का समय में सिकंदर राजा था, तो उस समय में एक बहुत बड़ा डकैत था। उस सिपाही ने जो है डकैत को पकड़ के सिकंदर के पास उपस्थित हुआ, कहा कि तुमको चोरी करता है शर्म नहीं लगता है, क्यों करता है चोरी, बोलो। पूछता सिकंदर ने कड़ा से कि बोलते क्यों नहीं हो, तुम चोरी डकैती करते हो, क्यों करते हो, कमा नहीं सकते हो, बोलो। तुम्हारा हट्टा हट्टा कट्टा शरीर है, कमा कर तुम जीव को पालन कर सकता है। तो डकैतवा कुछ नहीं बोलता था। तो डकैत को जब कड़ा से पूछा, कल के बादशाह सिकंदर, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, मेरे मन को नहीं। यदि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं एक स्वतंत्र पुरुष की तरह उत्तर दूंगा। तो डकैत ने कहा कि महाराज, आप मेरे शरीर को बांधे हैं लेकिन मन को नहीं बांधे हैं। अगर यदि आप पूछते हैं, यदि आप क्षमा करें तो मैं मन से एक स्वतंत्र पुरुष की भांति उत्तर देता हूँ। सिकंदर ने कहा, तुम स्वतंत्र भाव से जो कहना चाहते हो कहो। उसने कहा, तुम मुझे डकैत कहते हो, मैं छोटा डकैत हूँ और तुम बड़े डकैत हो। अवश्य ही मैंने कुछ लोगों को लूटा है। डकैत ने कहा कि हम छोटा मोटा चोर हैं, चोरी डकैत कुछ लूटपाट किए हैं, चोरी डकैती किए हैं, लेकिन तुमने तो देश को ही लूटा है और लूटते हुए यह भारत में आ गए हो। तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम बड़े अमीर घर में जन्म लिए हो और मेरा जन्म छोटे गरीब घर में हुआ है। शरीर को कोई बांध भी दे पर मन बांधा नहीं जाता है। यह तमाम खुरपात का घर मन ही है। तुमको भी अगर यदि तुमको भी संतोष रहता, मन के अधीन नहीं रहते, तो तुम कितना देश दुनिया को लूटते हुए, काट छाट करते हुए, कितना महान नरसंहार आप प्राणियों का हत्या निर्मम ढंग से करते हुए यहाँ आए हैं लूटने के लिए। आपको संतोष रहता, मैं स्वतंत्र पूर्वक और मैं छोटा मोटा जो है चोरी के कैसे 10-20 आदमी को जो है नुकसान पहुँचाए, तुम तो लाखों आदमी को नुकसान पहुँचाए।
इसलिए मन नियंत्रण में नहीं होता है। तो उसको इस बात का, सिकंदर को झटका लगा, कहा कि इस कहानी इसका यथार्थ है, काज तो दोनों एक एक कर रहे हैं। इसलिए देखते हैं जो धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। छल कपट परपंच के बिना धन होता है। धन जमा कर लिया, वो अपने आप को बड़ा करना, अहंकार और बढ़ा लिया, धन तो बढ़वे किया, अहंकार छल कपट से धन करवे किया, और अहंकार बढ़ गया कि सदगुण उसका नष्ट हो जाता है। जीवन 84 लाख जोनी में भ्रमण पड़ जाता है, मायाबद्ध होकर के विषय में आसक्त होकर के। क्या कहता है इसे सही लोग क्या बोलता है, और वो क्या करता है वो नहीं सोच सकता है। मरने के समय में उसको जो है याद आता है, पश्चाताप करता है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि जब तक वो मन को आप संयम में नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है आप विषय नहीं जीत सकते हैं। विषय वजह नहीं जीत सकेंगे तो क्या होगा, आप विषय के चक्कर में रहेंगे। कर्म को कर्म, सुकर्म, संशय, मैंने आयु और बल, बुद्धि, एनर्जी सबको नष्ट कर देंगे। इस उम्र को अपने ऐसे भी चला जाएंगे, फिर 84 लाख जोनी में घूमते रहेंगे। यह गुरु के शरण में जाने से, गुरु की बड़ी कृपालु होते हैं, बड़ा दयालु। वो जो है बताएंगे आपको मन संयम करने का विधि तरीका, उन्हीं के कृपा और गुरु की दया। गुरु का आज्ञा पालन करेंगे तब, आज्ञा उल्लंघन करेंगे, गुरु की कृपा रहता है हमेशा सुख और परम सुख की तरफ ले जाने के लिए अपने शिष्य को। परंतु क्या होता है कि संशय विहीन जो रहेगा वही न गुरु के शब्दों पर अमल करेंगे। लेकिन संशय वाला आदमी, विषया आसक्त, जो जोनी जोनी भटकते हुए आ रहा है, पाप ताप संताप से आयुक्त है, उसको सत्संग का प्रवचन, गुरु का पूर्ण के प्रति उनको प्रगाढ़ श्रद्धा और आस्था नहीं हो पाता है। इसके कारण से भी विफल होता है। मैं इस पर भी एक बताता हूँ। एक जो है अज्ञ जीव जानता ही नहीं है कि गुरुदेव की कृपा कब, कैसे और किस प्रकार होती है। यह बात को जानता नहीं है अज्ञानी लोग। ये सत्संग प्रवचन करते हैं हमारे आदिकाल से महापुरुषगण, संत महात्मा लोग, लेकिन उनका शब्दों को उपेक्षा कर देते हैं और अहंकार का विषय में जो है ना वो आसक्त न है, इसीलिए सुन करके भी नहीं समझ सकता है। कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। जिसको अहंकार है वो ऊंचा जाति है, ऊंचा वर्ण का है, ऊंचा विद्वान है, बड़ा धनवान है, बड़ा सुयोग्य है, वह गुरु के संत कर भी लेगा, लाधान से प्रतिष्ठा कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए दीक्षा उक्षा भी लेगा, लेकिन गुरु के प्रति उनको श्रद्धा और आस्था तो नहीं रहेगा। ज्ञान रूपी अंधकार में रहेगा, विषय में आसक्त नहीं। एक गुरुजी से एक बहुत से शिष्य थे उनके, और एक राजा साहब ने भी दीक्षा लिए थे। वह कामिल फकीर थे। उसके एक शिष्य नवाब भी थे। वह फकीर का बहुत से शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य नवाब थे, राजा, नवाब राजा कहा जाता है। गुरु ने अपने ध्यान से देख लिया, गुरु ने उनके प्रति, नवाब के प्रति सहानुभूति जताते हुए गुरु ने दया के भाव के हुए एक अनार दिया। अपने एक शिष्य को, जो प्रधान शिष्य थे, उनको वहाँ नवाब के यहाँ, नवाब शिष्य के यहाँ भेजा। कहा कि जाओ यह अनार को खाने के लिए बोलो बादशाह को। वह शिष्य अनार लेकर के राजमहल आए और नवाब बादशाह को कहा कि गुरु महाराज ने आपको यह अनार खाने के लिए भेजा है, आप खाइए, इसको हमारे सामने में खाइए।
वो प्रधान शिष्य ने फाड़ कर करके दिए 5 दाने, तो 5 दाने को लेकर के मुँह में जैसे दिए, बहुत खट्टा लगा बादशाह को। अब तो छुकेगा तो गुरु का अपमान समझेगा, इसलिए वो छुकना चाह रहा था, लेकिन मन में सोचा गुरु का अपमान हो जाएगा, कहा यह प्रधान शिष्य है। उसने मन में विचार किया कि ठीक है उसकी कृपा से कहा वो पहुँचे हुए ब्रह्म पर हैं, वो जान लेंगे, इसलिए छुका नहीं, निगल गए। फिर 5 ठो दाना निकाल के दे, ये खाइए। फिर अच्छा बाद में खाएंगे, नहीं हमारे सामने में खाइए। पूरा जोर दिया तो जो है बहुत से कर्मचारी बैठे तो फिर खा लिए, निगल दिए। फिर 4 ठो दाना दिए, फिर खाए। कहा ठीक है रहने दीजिए, हम खा लेंगे बाद में। बहुत जिद करने पर भी कहा ठीक है हम बाद में खा लें। वह प्रधान शिष्य 14 ठो दाना खिला कर चले गए, कहा ठीक है हम खा लें बाद में, ठीक खा लें। वो गुरु महाराज के पास पहुँचे, वो कौन? वो प्रधान शिष्य। तो गुरु ने पूछा कि नवाब ने, बादशाह साहब ने खाया था? कहा क्या कहें गुरुदेव, हम तो 5 ठो दाना दिए तो निगल गया, फिर जो 5 ठो दिए, कहा ये खाइए खाइए, कहा कि नहीं बाद में खा लें। फिर किसी तरह वो खाया, निगल लिया। फिर जो 4 ठो दिए, खाइए, तो जो है लेकिन पूरा जोर दिया, कहा कि नहीं खा लेंगे। फिर जो है वह निगल लिया, 14 ठो कुल खाया। और कहा बाद में, कितना जोर दिया, कहा कि नहीं बाद में हम खा लेंगे, अब जाइए। तो वो यही तो बोला 14 ठो खाया। गुरु महाराज ने कहा कि 14 वर्ष ही वह राज कर सकेगा। हम तो चाह रहे थे पूरा दाना खाने, तो समूचा जीवन का नवाब ही बना रहे, बादशाह रहे, लेकिन अब क्या करें वो 14 वर्ष तक पूरा राजा रहेगा। वो जो है गुरु का आज्ञा उल्लंघन कर दिया। इसलिए कहते हैं कबीर दर्शन साधु के बड़े भागे दर्शाए, जो होवे सुखी सजा कांटे ही ढल जाए। जाको राखे साइयाँ मारी सके नहीं कोई, अब बालना माँ का करी सके जग जग बैरी होए। गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, अभावे जो पर बोधी, बांस बजाई फूंक। अब क्या करे गुरु महाराज, गुरु का स्थान सर्वोपरि है संत मत में। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज बहुत ऊंचे और महान संत थे। उन्होंने जिस ज्ञान का प्रचार किया, उन्होंने जो शिष्य दीक्षा दी, वह बहुत ऊंची है। उनकी संकीर्णता नहीं है, संत मत में किसी प्रकार की संकीर्णता या पाबंदी नहीं है। ऊंचे दर्जे के ब्रह्म पुरुष थे। इसलिए सदगुरु के प्रति जितना श्रद्धा, आस्था, अपूर्ण विश्वास, दृढ़ता होगा, उतना ही आपको उनकी कृपा से सदगति प्राप्त होगी। और संशय रहेगा तो फिर सदगति में, फिर दुर्गति में आप लटके रहेंगे, भटकते रहेंगे। श्री सदगुरु महाराज की। मन पर जब तक कि आप नियंत्रण नहीं कर लेते हैं, विषय पर विजय प्राप्त नहीं होगा। और विषय पर जब तक कि आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे, ईश्वर से दर्शन नहीं हो सकता है। अतः मन को, जो भी आपको मैंने कहा कि मन बड़ा खुरपात है, मन पर नियंत्रण करने के लिए सदगुरु की शब्दों की यथाशीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा से अमल करने से ही, और सत्संग में जाने से भी, आप सत्संग भजन भक्ति भेदभाव और सदगुरु के शरण में जाने पर मन अर्थात विषय
मन अहंकार विषय पर विजय प्राप्त करने की आपको विधि और कला बताएंगे। वहाँ वह सद्बुद्धि सदाचार का पालन सतो गुण में रहेंगे, तो आपको क्या होगा कि विषय से वहाँ धीरे धीरे आपको दूरी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल करो बारा। यहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल करो पारा। नयन नयन कान दो जोड़ी छोड़ी, करी मन मानस सकलो, टूकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद, गैव का वजवाजा, ध्वनि सुनि सुनि चढ़ूंगा सत, ध्वनि धरवा महेश्वर काजा। यहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल करो कपार। जहाँ आज्ञा चक्र सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो, दोनों भावों के बीच में यहाँ सदैव अस्थिर रखे चित्त को, तो सुषुम्ना नाड़ी में धीरे धीरे आगे लगाए। सर्वप्रथम अगर यदि आप जाते हैं तो सदगुरु सत्संग भजन भक्ति में की तरफ ध्यान को मोड़ें। इसके लिए क्या करेंगे? सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फले जो जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दियल जगाए। आंधेरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल जुग जुग जग में सोवत बीते, सदगुरु दियल जगाए। बापर का मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुती रही, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। धन्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बंदी छोर है, तुम सम भी बिना नहीं दयालु,
यही कहत करे जोड़ी सद्गुरु चरण टहल नित करिए नर्तन के फल जो जुग जग में सोवत बीते सद्गुरु दियल जगाए। श्री सद्गुरु महाराज आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखि निरखि ज्योति शब्द सूरत रस सरल तर करि करि सार शब्द जी ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भवखंड आरती यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। महाराज नमस्कार। जय हिंद।